सो गाइज अजय सर है जो सीईटी हैंडल करते हैं। और सर इस बार बहुत मजे वाली बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीईटी ऑफिशियली 2 बार हो रहा है। तो सर क्या है और क्या डेट्स क्या हैं? सर डेट्स तो आ चुके हैं आज ही। पहले मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जाके वीडियो तो पूरा देखना, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करो। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सीईटी के लिए शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है हम आगे बात करते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इस बार 2 बार सीईटी होने वाला है। हर साल क्या रहता है कि सीईटी के बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती है। तो इस बार ऑफिशियली ऐसा हुआ है कि जो बच्चों का मार्च या अप्रैल में एग्जाम आता था, तो उनका ग्रेजुएशन का भी एग्जाम उसी समय पे क्लैशेस होने के चांसेस बनते थे। तो इसीलिए इस बार ऐसा हुआ है कि मई में भी आपका सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। तो इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी कि अगर मुझे दूसरा अटेम्प्ट देना है तो मुझे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट कंपलसरी देना पड़ेगा। और पड़ेगा। दोनों भी आप दे सकते हो। एक जो भी दोनों का बेस्ट स्कोर होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए। तो इसका मतलब अगर मैंने फर्स्ट दिया तो जरूरी नहीं कि मैं सेकंड दूं, लेकिन अगर मुझे सेकंड देना है तो फर्स्ट देना जरूरी है। यस। और दोनों बार अलग अलग फीस देनी पड़ेगी? दोनों फॉर्म की जैसे स्नैप एंड मैट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है ना, अलग अलग स्लॉट्स के लिए अलग अलग फीस, तो सीईटी के लिए भी वैसे ही है। 2 फॉर्म, दोनों बार रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। ये दुख पैसे खत्म होने का खत्म ही नहीं होता। तो सर आपके हिसाब से अभी डेट्स क्या है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है क्या? रजिस्ट्रेशन फिलहाल आज तो शुरू हुआ है, तो सारे बच्चे आज ही ट्राई करेंगे। तो साइट भी क्रैश हो सकता है, तो ज्यादा घाई मत करो, टाइम है अभी हमारे पास। जो लास्ट डेट है इसका 12 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और चांसेस है कि एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स करके बोला है उन लोगों ने। तो डेट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आज इसका स्टार्ट हो चुका है। तो 12 फरवरी तक आप फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। एग्जाम की डेट जो थी वो पहले ही रिलीज की चुकी थी। 2 बार एग्जाम, जैसे एक आपका होगा अप्रैल में 6 और 8 अप्रैल को, और दूसरा 9 मई को। ठीक है सर, एक अपार आइडिया आया हुआ है कि आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट, जैसे अपना डिजी लॉकर था। मुझे डिजी लॉकर से इतना पता था कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी वगैरह जो अगर कोई पुलिस वाले ने पकड़ा, हाँ, तो सर मैं सुना कि अपार आईडी कुछ है, वो क्या जरूरी है, कंपलसरी है, क्या प्रोसेस है? कंपलसरी ही है सर। ये इस साल से सारे सीटीज के लिए, और जैसे कि कैट के बाद एग्जाम प्रोसेस आता है वहां पे भी ये कंपलसरी था। तो जो भी 2000 के बॉर्न आगे हुए तो उनका ऑलरेडी 12th और 12th में उन्होंने बना लिया अपर आईडी। तो जो बच्चे 90s के हैं जो सीईटी या कैट दे रहे, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अपर आईडी मतलब वहां पे आपके सारे जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है वो वहां पे सेव रहेंगे। तो मोस्टली जिनका डिजी लॉकर का अकाउंट है वहां पे ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास 12th क्लास के वहां पे इशू हो रखा है, लेकिन उसी में जाके आपको अपर आईडी क्रिएट करना है, जहां पे आप ये सारे एकेडमिक बैंक क्रेडिट जिसे बोलते हैं हम लोग, वो वहां पे अलग से स्टोर रहेंगे अपर आईडी में। तो करना कैसे, मैंने इसका एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है आज के मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जाके पूरा वीडियो देखना, पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस समझा है कि कैसे आपको क्रिएट करना है। शॉर्ट में ये समझना है आपको कि आपको बनाना है अपर आईडी डिजी लॉकर पे जाके, वहां पे सर्च करो अपर आईडी। अपर आईडी सर्च करने के बाद जो ऑप्शन आएगा डिटेल्स डालनी है, अपर आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो सीटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये अपर आईडी वहां पे मांगा जाएगा। तो अगर आपका अपर आईडी नहीं है तो सीटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो गाइज मैं तो कहता हूँ सब लोग बना ही लो, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो ही जाएंगे, ज्यादा टाइम लगता नहीं। स्कैन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी होंगे, क्योंकि हमने जब अप्लाई किया था एग्जाम्स के लिए, बस उनको अपलोड करना है। और जो सर ने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो सर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सीईटी के लिए अभी सोच रहा है कि चलो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, मुझे पढ़ाई करनी है, तो लास्ट में क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखो सर, वैसे सीईटी का जो होता है प्रिपरेशन टाइमिंग, वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने में सीईटी का प्रिपरेशन अच्छा खासा स्कोर बन सकता है। अब लास्ट महीने में क्या प्रिपरेशन करना है ये उस सिलेबस पे डिपेंड करेगा। क्वांट वर्बल लॉजिक का अलग अलग सिलेबस है, लेकिन सारा सिलेबस प्रिपेयर करने का हमें जरूरत नहीं होता, क्योंकि हर एक टॉपिक से वेटेज वाइज ही क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। तो फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस हमें एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। तो जैसे आपने पूछा है तो 3 महीने में कैसे करना, तो आपको सर एक कुछ तो कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, क्रैश कोर्स जैसे। तो हमने भी एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्ट क्लिक करके आप वेबसाइट पे जाके कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो 3 महीने में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो अभी से स्टार्ट करना जरूरी है सर, और हो जाएगा। डिसेंट कॉलेज डिसेंट स्कोर पे बिल्कुल मिल सकता है। थैंक यू सर, दैट्स इट। थैंक यू गाइज।